आपके अपने YouTube चैनल जीएस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो इससे पहले लाइन्स एंड एंगल का टोटल 3 पार्ट में लाइन्स एंड एंगल का सारा सवाल समाप्त हो गया था। आज जो RS अग्रवाल का अतिरिक्त क्वेश्चन है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन्स एंड एंगल टॉपिक का। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल है कि एक सरल रेखा एक वक्र को काटती है। याद रखिएगा कि एक सरल रेखा एक वक्र को हमेशा एक ही बिंदु पर काटती है। तो आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पर ए बोल रहा है किसी बिंदु पर नहीं, बी बोल रहा है केवल एक बिंदु पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक का बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल सुनिएगा, बोला है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री हो तो अन्य दो कोणों के अर्धकों के बीच का कोण हो सकता है। जरा सा गौर करिएगा, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का एक कोण दिया हम लोगों को 130, बोला अन्य दोनों कोणों का अर्धक, कोणों का अर्धक मतलब समद्विभाजक के द्वारा बना कोण, ये कोण पूछा है सर कितना होगा। याद रखिएगा जब कोण समद्विभाजक के द्वारा बना कोण पूछे, इसका नाम दे देते हैं कुछ भी ABC। कोण समद्विभाजक के द्वारा बना कोण पूछे तो वो निकालने का तरीका होता है कोण BOC बराबर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस इसके सामने वाला का आधा, ये हो जाएगा 130/2। इसको जोड़िएगा तो आंसर हो जाएगा 155 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। सवाल सुनिएगा, तीसरा सवाल दिया है आपका, देखिए यहाँ पर बोला त्रिभुज ABC में कोण B और C का आंतरिक द्विभाजक O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण A 100 डिग्री है, बोला BOC का माप बताइए। जैसा गौर करिए, यहाँ भी एक त्रिभुज है तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए आपका त्रिभुज है, ये A है, ये B है, ये C है, बोला और B और C का द्विभाजक यानी समद्विभाजक सर O बिंदु पर मिलते हैं। दोनों का समद्विभाजक हम लोग, ये दोनों का समद्विभाजक, ये दोनों का समद्विभाजक O बिंदु पर मिला। तो क्वेश्चन बोला है कि BOC कितना होगा। BOC हम लोगों से पूछा है और ये 100 डिग्री दिया है। जरा सा गौर करिएगा, अभी जस्ट हमने बताया कि अगर दो कोणों का समद्विभाजक के द्वारा बना कोण पूछे तो वो कोण निकालने का तरीका होता है सर 90 डिग्री प्लस इसके सामने वाला कोण का आधा, तो 100/2 हो जाएगा। तो देखिए 100/2 होता है 50, 50 प्लस 90 हो जाएगा 140 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे। तो यहाँ पर 4 नंबर का सवाल सुनिएगा, क्या बोला है, बोला एक त्रिभुज के 3 कोणों का संभावित मान क्या हो सकता है। आप जानते हैं सर किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या पहला ऑप्शन हो सकता है। पहला देखिए 33, 42 और हम लोगों को क्या दिया है 115, ये सब का योग करते हैं तो क्या 180 के बराबर हो सकता है। अगर ये तीनों का योग 180 हो गया तो ये त्रिभुज का तीनों संभावित कोण हो सकता है। देखिए 5 3 5 2 कितना हो जाएगा 7 3 10, ठीक है, 4 1 5 और 5 3 8, 1 हो जाएगा 9 और ये देखिए 190 हो रहा है। सर तीनों कोणों का योग तो 190 नहीं होता, ये नहीं होगा। आगे देखिए आपका ऑप्शन बी भी जो है सर यहाँ पे दिया है 40 70 80। बी नंबर ऑप्शन जो दिया है हम लोगों को दिया है 40 70 और 80। यहाँ देखिए 8 7 15 150 हो जाएगा, 40 190, यहाँ भी 190 हो रहा है तो ये भी त्रिभुज का तीनों कोणों का संभावित मान नहीं हो सकता है। अगला देखिए आपका सी नंबर जो दिया है यहाँ पे दिया है 30 60 और ये दिया आपका 70। यहाँ पे सबका योग करिएगा तो 160 आता है क्योंकि 7 30 90 90 70 हो जाएगा 160, तो ये भी नहीं हो रहा है सर तीनों कोणों का योग 180। डी नंबर ऑप्शन देखिए आपका है 50 60 और आगे देखिए आपका दिया है 70। तो इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 50 60 हो जाएगा, कितना हो जाता है 110, 110 70 कितना 180। तो ये तीनों कोणों का योग 180 हो रहा है तो ये तीनों कोणों का संभावित मान हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल पे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल सुनिएगा 5वां नंबर का, बोला है किसी चाप का केंद्रीय कोण का माप क्या होगा जिसकी लंबाई दिया है 11 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर। चाप देखिए सर कोई वृत्त में चाप बन रहा है, ये चाप बन रहा है मान लीजिए यहां से लेके यहां तक, इसका त्रिज्या दिया हम लोगों को 14 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या केंद्र से बड़ी थी तक, बोला ये चाप की लंबाई जो आप लोगों को दिया है 11 सेंटीमीटर। तो बोला है बताइए कि कितना डिग्री की चाप कितना डिग्री का कोण बनाया। आप जानते हैं चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर होता है θ/360 गुना क्या होता है 2πr होता है। ठीक है सर, चाप की लंबाई हम लोगों को कितना दिया 11 बराबर थीटा तो नहीं दिया है, θ/360 हो जाएगा। पाई का 2π का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है। आर कितना दिया हम लोगों को 14, देखिए 2 7 14 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 7 गुना कितना हो जाएगा 14। अब देखिए 11 दूना 22 हो जाएगा
अब 2 से काटिएगा इसको तो ये हो जाएगा, इधर 1 बचा ना, तो ये इधर हो जाएगा 360, अब बटे 2 दूना 4 दूना 8, बट बराबर हो जाएगा थीटा। ये देखिए 4 8 चौके 32, 2 शून्य 8 पंचे 40, बराबर हो जाएगा थीटा, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल पे बढ़ जाए। तो 6 नंबर का सवाल सुनिएगा। देखिए 6 नंबर का सवाल क्या बोला है हम लोगों को, बोला है किसी रेखाओं का ढाल 1 और 1/√3 है, बोला है इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा। जब सर ढाल दिया हो ना, पहला ढाल को m1 मानेंगे, दूसरा ढाल को m2 मानेंगे, यानी m1 बराबर दिया हम लोगों को 1, m2 बराबर दिया है हम लोगों को 1/√3, दोनों ढाल दिया है और बोला है बीच का कोण बताइए। जब ढाल दिया हो तो कोण निकालने का तरीका है tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 बट्टा होता है 1 प्लस m1 इंटू होता है m2। ठीक है सर, अब देखिए जरा सा, tan थीटा बराबर हो जाएगा m1 कितना दिया आपका 1 माइनस हो जाएगा m2 मतलब 1/√3 हो जाएगा, बट्टा में देखिए 1 प्लस 1 गुना, क्योंकि सर m1 1 गुना 1/√3 तो हो जाएगा 1/√3। अब इसी को लिख सकते हैं, ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1, अब बट्टा में हो जाएगा √3। ठीक है सर, इसको जब सॉल्व करिएगा, अब बट्टा में देखिए √3 प्लस 1/√3 हो जाएगा, √3 प्लस 1 बट्टे हो जाएगा √3, ये दोनों कटेगा। तो अब tan थीटा बराबर हम लोगों का क्या बचा, ऊपर में बचा √3 माइनस 1 बट्टे नीचे में बचा √3 प्लस 1। अब इसका हर परिमेयकरण कर देते हैं हम लोग, जरा सा गौर करिएगा, इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1 बट्टे हो जाएगा √3 प्लस 1। देखिए जरा सा tan थीटा बराबर हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा सर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, बट्टा में a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3, अब b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। अब देखिए ऊपर में a माइनस b का होल स्क्वायर है, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 3, अब b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, 2 गुना a गुना b, तो 2 रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बट्टा में क्या होगा आपका 2। अब देखिए जरा सा tan थीटा बराबर हो जाएगा, ऊपर में 4 माइनस 2 √3, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 माइनस √3, या बट्टे हो जाएगा 2, 2 कट गया। अब देखिए 2 माइनस √3 ये tan में सर 15 डिग्री का वैल्यू होता है, तो यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 15 डिग्री। अब एक tan कटेगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये अलायंस एंड एंगल का पूरा सवाल समाप्त हो गया। तो आज इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।